अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज की जो ये पराठे की रेसिपी है, आप यकीन नहीं करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी बना है। तो अगर आप इस टेस्टी पराठे की रेसिपी जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हम गाजर और बीटरूट का जूस डेली पीना पसंद करते हैं, बहुत ही हेल्दी होता भी है। तो यहाँ पर मेरे पास जूसर है, मैं घर पर ही इसका जूस निकाल कर अपने परिवार वालों को देती हूँ। जूस निकाल लेने के बाद इसका जो फाइबर बचता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ फाइबर इकट्ठा हो रहा है, इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन फाइबर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए गाजर और बीटरूट को खाने की सलाह दी जाती है जिससे कि उसका फाइबर भी हमारे अंदर जाए। ये जूस देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, बहुत ही हेल्दी होता भी है, तो इसका भी सेवन सभी को करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा फाइबर मैं पानी में डालकर दिखाती हूँ। देखिए पानी का रंग भी बदल गया है, यानी कि अभी भी इस फाइबर में काफ़ी असर है बीटरूट का और गाजर का। तो यहाँ पर ये देखिए करीब 3 कप के बराबर मैंने आटा ले लिया है एक मिक्सिंग बोल में। इसमें डाल दिया है 1 कप के बराबर गाजर और बीटरूट का फाइबर। फिर यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन, अदरक और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल दिया है, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, फिर धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला। इन सारे मसालों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अजवाइन क्रश करके डाल दूँगी और तेल डाल देना है। तेल की जगह आप चाहें तो 1/4 कप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मसल लेना है, मिक्स कर लें और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालकर नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम थेपला बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं। पराठे के अलावा इन फाइबर से आप चाहें तो कटलेट भी बना सकते हैं। जिस तरह से बीटरूट कटलेट बनाया जाता है उसकी जगह आप इस फाइबर को यूज़ करें। यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट छूट गया था, वो है 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज। तो उसे भी डालकर मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके आटा तैयार कर लूँगी। आटा तैयार कर लेने के बाद करीब 10 मिनट इसे रख दूँगी जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे में कितना सुंदर रंग आया है, जबकि हमने बीटरूट का जितना हो सके उतना जूस निकाल लिया था। तो यहाँ पर हाथों को डस्ट करके छोटी छोटी लोई बना लेनी है। तो जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो उस हिसाब से लोई बना लें और एक एक लोई को डस्ट करके अब बेलना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल चपाती की तरह इनको बेल कर तैयार कर लें। बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर इसे डस्ट करते रहें और इसे इस तरह से बेल लें। तो यहाँ पर पराठा बेल लेने के बाद दूसरी तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद मीडियम आंच करके पराठे को तवे पर डालकर एक तरफ से हल्का सुनहरा होने तक पका लें। फिर पलटकर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पकाना है और अब थोड़ा तेल डालकर अच्छी तरीके से इसे फैला लूँगी पराठे पर और इसे अच्छा सुनहरा होने तक दोनों तरफ से पका लेना है। तो इस तरह से ये जो पराठा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इस पराठे को आप गर्मा गर्म सॉस, चटनी, अचार या दही किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या रात को डिनर के लिए, या जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का बनाना हो तब भी इस पराठे को बनाकर सॉस, चटनी, अचार या दही किसी के साथ भी सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।